Green synthesis. Green synthesis is totally different from other synthesis because in other synthesis, as in chemical synthesis, the byproducts that are obtained are harmful to the environment as well as to the human beings. First of all, we define green synthesis. Green chemistry is an approach that aims to eliminate the usage and generation of hazardous substances by designing better manufacturing process for chemical products. ग्रीन साइंथिसिस में ये होता है कि ये एलिमिनेट करते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस को जो हैज़र्डस होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, बाय डिज़ाइनिंग बेटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर केमिकल प्रोडक्ट्स. Especially the goal of making the finished product and byproduct less toxic directs the decisions made during chemical production. केमिकल प्रोडक्शन के दौरान ये डिसीजंस बनाते हैं. इसमें यह होता है कि जो हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो लेस टॉक्सिक होना चाहिए. एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Aspects of manufacturing process considered include the initial selection of chemicals. जो हम केमिकल सेलेक्ट कर रहे हों वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होना चाहिए. एंड दे आर आल्सो एम्फसाइज ऑन द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल साइंथिसिस एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस एंड द मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन. और जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है प्रोसेस से और जो इनके प्रोडक्ट्स में ऑब्टेन्ड होते हैं एंड पर वो टॉक्सिक नहीं होने चाहिए. इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को और इसमें हैज़ द पोटेंशियल टू बेनिफिट द लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हुज जॉब प्लेसेस देम एट रिस्क फॉर एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग. एडवांसमेंट्स इन केमिस्ट्री have led to the production of medicines to alleviate our pain, polyester keep us warm, and fertilizer to provide our crop with nutrients, and cooking oil to add flavor to our food, and many others. These same advancements have also generated toxic chemicals from the insecticides that are sprayed on our crops and to the compounds found in water-based paints. वाटर बेस्ड पेंट्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं और जो इंसेक्टिसाइड हम सेपरेट करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, ये जनरेट करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स को. नॉट ओनली आर दीज टॉक्सिन हार्मफुल टू आवर हेल्थ बट दे आर डैमेजिंग टू द इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड द रिलेटेड कंपाउंड्स जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं और उनके रिलेटेड कंपाउंड्स जो रिलीज़ होते हैं वो काज करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की. इन ईयर 2000 साल के अंदर 7 बिलियन टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज हुए थे बाय यूएस एलोन, सिर्फ यूएस कंट्री से. प्रोडक्शन ऑफ स्टायरीन. स्टायरीन की प्रोडक्शन के लिए हम 2 स्टेप्स को हम लेते हैं. जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ट्रेडिशनल रूटर 2-step method starting with benzene and ethylene to form ethyl benzene followed by dehydration to obtain styrene. पहले हम ये करते हैं, बेंजीन रिएक्ट करता है इथीन के साथ, बेंजीन इथाइलिन के साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये प्रोड्यूस करता है इथाइलिन को, एंड देन डिहाइड्रेशन होती है और हमें स्टायरीन ऑब्टेन हो जाता है. एंड देन सेकंड मेथड है हमारे पास ग्रीनर रूट टू अवॉइड बेंजीन स्टार्ट विद ज़ाइलिन. ग्रीनर रूट में ये होता है कि हम बेंजीन से अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और जो हमें इससे बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं. तो हमने इसकी जगह इसको रिप्लेस किया और अदर मेथड लेकर आए, वो था ट्रेडिशनल रूटर की जगह पे अदर मेथड था हमारे पास ग्रीनर रूट. उसमें हम ज़ाइलिन को यूज़ करते हैं जो कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ एरोमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटली सेफर देन बेंजीन. सिंथेसिस ऑफ डायमिथाइल कार्बोनेट विच इज़ ग्रीनर. हमारे पास फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल सिंथेसिस फ्रॉम फॉस्जीन एंड मीथानोल. फॉस्जीन हमारे पास एक गैस है और जो इससे बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं वो भी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट फॉर द इन्वायरमेंट एज वेल एज फॉर द ह्यूमन बींग्स. एंड देन ट्रेडिशनल साइंथिसिस का रिप्लेसमेंट मेथड आया हमारे पास मॉडर्न साइंथिसिस. इसमें मीथानोल की कार्बोनाइलेशन होती है जो कि हमें बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, वो होता है water that is not harmful to the environment and for the human beings. Route 2 is preferred because it avoids the use of phosgene and it gives less harmful side products and it also produces pure products, so energy intensive purification steps are eliminated.
सिंथेसिस ऑफ लैक्टिक एसिड, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है उसमें ये होती है केमिकल हाइड्रोसाइनेशन होती है, साइनेशन होती है एस्टल्डिहाइड की, उसमें बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। ये स्टेप्स होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन होता है, इसमें हम लैक्टिक एसिड ऑब्टेन होता है, और जो जिस तरीके से ये ऑब्टेन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में होता है। तो कैटलिस्ट जो बाय प्रोडक्ट्स इससे ऑब्टेन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। देन सेकेंड मेथड हमारे पास है बायोकेमिकल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स आर स्टार्च, ये रिप्लेसमेंट मेथड है इसका। इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते, इसमें हम रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं, शुगर को और स्टार्च को, दैट आर नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एंड एज वेल एज फॉर द ह्यूमन बींग्स। सिंथेसिस ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड, द ओल्ड मेथड जो था इसमें वो स्टार्ट होता था बेंजीन से और कैटलिस्ट से, जो विच वॉज कम्पोज ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑफ वेनेडियम एंड मोलाइब्डेनियम। देन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर हार्मफुल। द न्यू ग्रेनर मेथड which was starting with starting material normal butane and catalyst and the end product obtained that are water. The efficiency of green method of adipic acid, एडिपिक एसिड में ये था कि जो द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड इसमें जो ऑक्सीडेशन होती है साइक्लोहेक्सानोन की बाय नाइट्रिक एसिड उससे में ऑब्टेन होता है एडिपिक एसिड। तो इसमें ये हुआ कि हमें जो रिएक्शन हुआ ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉपर एंड वेनेडियम, तो रिएक्शन ये हुआ। देन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस मेथड इज़ द प्रोडक्शन ऑफ oxides of nitrogen that are harmful. The new greener method, the preparation from cyclohexane oxidized by hydrogen peroxide in the presence of catalyst, then the byproduct that are obtained is water that are not harmful to the environment as well as for the human beings. Thank you.